नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आप सभी दोस्तों के सामने फिर से एक बहुत अच्छा टॉपिक जो कि हाइब्रिडाइजेशन पार्ट 5 के रूप में ये बहुत अच्छा वीडियो लेके उपस्थित होने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये उसमें पार्ट 5 के रूप में टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यानी कि SP3D2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आशा करता हूं कि बीएससी वाले सभी स्टूडेंट्स जो कि बीएससी सेमेस्टर 1 से लेके बीएससी लास्ट सेमेस्टर सेम 6 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं शुरू करता हूं हाइब्रिडाइजेशन SP3D2। दोस्तों, सबसे पहले उसके डेफिनेशन क्लियर कर दे बहुत शॉर्टली। जब एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल यानी कि 1s प्लस 3 p ऑर्बिटल प्लस 2 d ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ जब सम्मिश्रित होते हैं तो हमें 6 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स मिलते हैं, जो कि 6 के 6 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स की all the properties of all these 6 hybridized orbitals are quite same। तो अवकाश में वो जहां पर ओरिएंट होगी तो उसका शेप मिलेगा हमें ऑक्टाहेड्रल टाइप का। बॉन्ड एंगल उसके अंदर मिलेंगे हमें 180 के बॉन्ड एंगल एंड 90 के भी मिलेंगे। उसके एग्जाम्पल के बारे में अगर बात करूं तो बहुत अच्छा SP3D2 का एग्जाम्पल होगा SF6 हेक्साफ्लोराइड सल्फर। ये मॉलिक्यूल उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। दोस्तों, SF6 का जो हमें हाइब्रिडाइजेशन अगर समझना है तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें जब एक्साइटेशन होगा यानी कि सबसे पहले हमारे पास S में 2 और P में 4 ग्राउंड स्टेट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4 था। अब 3s में से एक इलेक्ट्रॉन एंड 3px में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके रीअरेंज होगा डी के अंदर। तो डी की 2 एम्प्टी ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन होके जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर एक s 3p और 2 d ऑर्बिटल्स, इतनी ऑर्बिटल्स हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन वाली यानी कि अनपेयर्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली मिल गई। तो यहाँ पर दिस इज द ग्राउंड स्टेट 3s2 3p4। एक्साइटेड स्टेट, इसमें 3s में से एक इलेक्ट्रॉन और 2p वाला ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो हमें एक्साइटेड स्टेट इस तरह से मिलेगी, सभी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, फिर उसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 एंड d2। जब एक s 3p और 2d, तो कुल मिला के हमें 6 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पर मिलेगी। तो इसी तरह से यहाँ फ्लोरीन एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके 6 फ्लोराइड एटम यहाँ पर कोवेलेंटली बॉन्ड हो सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों देखिए, s फर्स्ट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, लेकिन उन 6 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स में से 4 ऑर्बिटल स्क्वायर के चारों दिशा में ऑन द एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दोनों के आमने सामने ट्रांसपोजिशन में ये ओरिएंटेड हो जाती है। तो ये प्लेन बनता है, स्क्वायर बनता है। और अबाउ द प्लेन एंड बिलो द प्लेन एक एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स यहाँ पर ओरिएंटेड हो जाती है। और तब जाके हर एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के सामने सिंगल फ्लोराइड एटम यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके 6 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जिसमें ये 4 जो है SF 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 एंड SF, ये चारों एक ही प्लेन में है, चौरस के 4 एंगल के ऊपर। हालांकि ये F एंड दिस F बोथ आर परपेंडिकुलर टू दी
स्क्वायर या फिर मॉलिक्यूलर प्लेन के ऊपर और नीचे। तो इस तरह से इसको चौरस द्विपिरामिडल कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं या फिर ऑक्टाहेड्रल कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। अब बात करते हैं उसके बॉन्ड एंगल की। तो दोस्तों देखिए यहाँ 180 डिग्री का, यानी कि दिस एफ एस एफ ये 180 डिग्री का हो गया। फिर एफ एस एफ ये भी 180 डिग्री का हो गया। एफ एस एफ साम सामने वाला तो ये भी 180 डिग्री वाला, यानी कि 1, 2 और 3 ये 3 बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हमें मिलेगा। और एफ एस एफ, एफ एस एफ, फिर एफ एस एफ एंड एफ एस एफ ये 4 जो बॉन्ड एंगल है, और ये 4 नीचे वाले जो बॉन्ड एंगल है एफ एस एस, एफ एस एफ, इसी तरह से 4 नीचे वाले 4 ऊपर वाले, ये चारों बॉन्ड एंगल 90 डिग्री वाले होंगे। तो इस तरह से दोस्तों बहुत सरल लैंग्वेज में मैंने आपको SF6 के मॉलिक्यूल के जरिए sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको बहुत बहुत लाइक कीजिए, आपके सभी ग्रुप में शेयर करना भी मत भूलिए। और दोस्तों बार बार बोलता हूँ कि आप सबको एग्ज़ाम के लिए ये सब वीडियो बहुत बहुत मायने लगता है, तो अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्द उसको सब्सक्राइब करिए। दोस्तों एक और खुशी की बात यह है कि केमिस्ट्री का तो वीडियो मैं बनाता ही हूँ, लेकिन केमिस्ट्री के अलावा भी मैं स्पिरिचुअल, मोटिवेशन और कई सारे फील्ड में, म्यूज़िक में वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको ये भी अच्छा लगे तो उसको भी बहुत लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।